हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके देन मेरी तबीयत कैसी है, आपने सवाल पूछा था इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। मेरी वॉइस को सुनकर आप समझ सकते हो पुरानी वॉइस और अभी की वॉइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम है, सर्दी ज़ुकाम जो भी रहता है वो सारी चीज़ें हो चुकी है, बुखार भी हो चुका है, बट फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है रिकॉर्ड करने का। ऑब्वियसली सच कह रही हूँ, कुछ करने के लिए रहता नहीं है तो रिकॉर्ड करना ज़्यादा पसंद आता है। किताब पढ़ नहीं सकती हूँ, सर में दर्द होता है, एंड ऊपर से ज़्यादा मोबाइल को कुछ देख भी नहीं सकती हूँ, इसके कारण भी सर में दर्द होता है तो इसलिए सोचा कि फालतू में बैठने से अच्छा होगा रिकॉर्ड ही कर लो, बट कर रही हूँ मैं रिकॉर्ड, ठीक है। बस मैं यही कहूँगी। एंड बहुत सारे सवाल थे, जैसे मैं बोलती हूँ कि पूछो पूछो मुझे सवाल पूछो। तो हेलमेट बॉय, जो हेलमेट बॉय के लिए भी आपकी क्यूरियोसिटी बनी हुई है, एंड मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि बहुत सारे लोगों ने सही सिलेक्ट किया है करके, यानी अंदाज़ा सही लगाया है करके ऑब्वियसली। बट मैंने लास्ट पार्ट में ये जो क्लियर नहीं किया था, उससे पहले वाले पार्ट में मैंने बोला था कि आप लोगों ने सही बोला है, क्योंकि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था। बट जो लास्ट 11th वाला पार्ट था ना, मैंने वहाँ पे जस्ट हेलमेट बॉय नाम कर ही ऐसे जो ना उसका जिक्र किया था, बट नाम नहीं बताया था, ठीक है। और वांगजी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, हाँ ये भी है। एंड किसी ने कमेंट किया था, यार सच बता रहा हूँ मैं कमेंट रीड करती हूँ जैसे वो मेरे दिमाग में रहते, मुझे नाम कुछ याद नहीं रहते, ठीक है। तो विंग के पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं, तो उसने वांगजी और लांजान की ज़िंदगी क्यों ख़राब की, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था आप लोगों के दिल में। एंड ठीक है, इसका भी जवाब ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। और क्या था, हाँ देखो विंग, अब विंग के बच्चे हैं या नहीं तो ये आपको स्टोरी में पता चलेगा, ठीक है, मैं बता देती हूँ। और विंग ने देखो लास्ट पार्ट में हमने देखा होगा, जब विंग प्रेग्नेंट हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। भाई वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, वो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गया, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसके मन में ये सवाल क्यों था, ये भी तो आप लोगों को जानना होगा ना, क्योंकि ये बात क्लियर कर देती हूँ। विंग के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके कारण विंग कभी भी प्रेग्नेंट हो नहीं सकता था, बट सडनली वो प्रेग्नेंट हो गया। बट विंग को एक बात का दुख था, जो विंग ने नहीं कहा है, विंग को एक बात का दुख था, जो उसका लवर था, फर्स्ट लवर जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, वो उसका ही बच्चा होना चाहिए था। और इसलिए विंग ने अपने फर्स्ट लवर जिससे प्यार करता था, विंग ने उसे पूछा था कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, बट उसके लवर ने कहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करके उसने कहा था, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। क्योंकि विंग अपने पहले लवर का जो बेबी को कैरी करना चाहता था, बट ऐसा नहीं हो पाया था। वो क्या रीज़न था, क्या था, कुछ था, जो भी था ना, वो आपको सबको स्टोरी में पता चलेगा, क्योंकि मैं पहले बताकर जो ये रहता है ना सस्पेंस, उसे ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, ओके। और कोई भी क्वेश्चन रहे ना गाइस, कमेंट सेक्शन में ठोक दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है, मैं पढ़ूंगी, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो ना मुझे हंसी भी आती है एंड अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ। तो इसलिए जो ना आप लोग कमेंट करते रहो एंड लाइक भी करना, ठीक है ना, क्योंकि देखो मेरा तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रही हूँ ना, तो इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। और देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि मैंने आपके 3 मिनट खा लिए, ओके। लास्ट पार्ट में देखा था दिलरुबा एंड यांग जो एयरपोर्ट पे आए थे। देन एयरपोर्ट पे आने के बाद मैंने इन लोगों का रिलेशन जो भी था ना, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों के सामने। एंड वांगजी जो एक हॉस्पिटल में गया था, देन वांगजी का जो ट्रीटमेंट हुआ था, उसके बाद पता चला था कि गाड़ी किस होल से जाती है करके उसे पता चल चुका था, जिसके बाद वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था, खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो किस दुनिया में रह रहा था, कहाँ किस दुनिया से आया है वो, जो उसे पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है करके। उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने बायोलॉजी पढ़ क्यों नहीं ली, एक्सेट्रा चीज़ें जो थी ना, हमारे वांगजी के मन में सवाल चल रहे थे। और दूसरी तरफ हमने देखा था हमारा लांजान एंड विंग जो इंटीमेट हो रहे थे, ठीक है। एंड देन हमने तीसरी तरफ देखा था जो हमारा हंग मुंजुन था ना, कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में पता कराने की कोशिश कर रहा था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ओके। देन अभी मैं आगे बढ़ाती हूँ स्टोरी को। अभी हम लांजान को देखते हैं। लांजान जस्ट विंग को निहार रहा था, और विंग जस्ट जो ना लांजान के जो चेस्ट था ना, चेस्ट के ऊपर अपने सर रखकर आंखें बंद कर सोया हुआ था। लांजान बस उसे देख रहा था, और उसकी फेस पे स्माइल थी कि वो फादर बनने वाला है करके, इसलिए लांजान बहुत ज़्यादा ही खुश था। और हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जैसे अपनी आंखें बंद कर सारी चीज़ों को सोचे जा रहा था। अब उसे करना तो करना क्या चाहिए करके, कुरैन उन लोगों से बदला लेना चाहता है, बट विंग फिर से उन सारी चीज़ों में घुसना भी नहीं चाहता है। उसे क्या करना होगा, ऊपर से उसके ऊपर उन 6 लोगों की जिम्मेदारी भी है, उसकी फैमिली भी यहाँ पे आ चुकी है। अब उसे क्या करना होगा, सब लोगों को उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा, सारी जिम्मेदारी उसकी ही है। हाँ विंग यही कर रहा था, और ऊपर से अब उसके पेट में एक नन्ही सी जान है, उसे सेफ रखना होगा। विंग यही सारी चीज़ों को सोच कर जस्ट जो ना अपने मन में ही कुछ प्लान बना रहा था। इस प्लान के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, अभी बाद में पता चलेगा, ओके। देन उसके बाद हम हमारे वांगजी की तरफ का देखते।
जहाँ पे वांग जी अब उसे पता चल चुका था ना कि क्या कैसे होता है करके। तो वांग जी जो था ना एक लंबी सी बोले तो अपने कमरे में आकर जस्ट अपने आप को थोड़ा बहुत कोसने के बाद हमारा वांग जी जस्ट कुछ काम करने के लिए लग चुका था कि आगे उसे फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, तो और वो विंग का दिल कैसे जीतेगा। ऑब्वियसली विंग ने उसे माफ़ कर ज़रूर दिया है, बट विंग के दिल में भी कुछ ना कुछ होगा ना। वांग जी यही सोच रहा था और इसलिए वांग जी चाहता है कि वो विंग के दिल को जीते। इसलिए वांग जी जो ना वो करने की कोशिश करेगा, इसलिए इसके बारे में हमारा वांग जी यही सोच रहा था और कुछ प्लान बना रहा था हमारा वांग जी भी, जो हमें अभी नहीं पता है। दैन दूसरा हम हांग मुनजून को देखते, जहाँ पे हांग मुनजून जो था ना वो उन सारी चीज़ों के बारे में पता कर चुका था। उसे पता लगने के बाद वो कुछ सारे फाइल्स को एक जगह पे जो ना स्टोर करता है, देन उस फाइल को सीधा किसी को सेंड कर देता है। देन सेंड होने के बाद सामने दूसरी तरफ देखते हैं वही बिल्डिंग जो लास्ट टाइम हमने देखा था ना, उस बिल्डिंग से जो ना 2 लोगों को नीचे फेंका था, जैसे क्रिस को जिन्होंने हमारे विंग के ऊपर हमला किया था, विंग को किडनैप करने की कोशिश की थी ना, उन लोगों को जिसने फेंका था ना, हम उसी बिल्डिंग में हम सीन देखते हैं जहाँ पे उसके लैपटॉप में जस्ट मैसेज क्लिक होता है। इसके कारण वो इंसान जस्ट उस मैसेज को देखता है, देन देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि ओ माय गॉड ग्रेट जॉब, ऐसे कहता है। देन वो उसे मैसेज सेंड कर देता है, कहते हैं ग्रेट जॉब, सही किया है तुमने, ऐसे कहता है। देन उसके बाद ये हम हांग मुनजून को देखते हैं। हांग मुनजून ये सब देखने के बाद बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है अब ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, ऐसे कहता है। देन हांग मुनजून वहाँ से निकल जाता है। हांग मुनजून निकलने के बाद एक जगह पे आता है, जहाँ पे वहाँ पे पहुँचने के बाद हांग मुनजून जस्ट अपने हाथ में एक ग्लास लेता है और जो है ना वो उस ग्लास को जस्ट धीरे से जो ना नीचे गिराता है, जिसके कारण उस ग्लास से जो ना एक वॉइस होती है, एक अजीब सी वॉइस थी। नॉर्मली हमारा ग्लास टूटता है तो एक कच करने टूटने की वॉइस आती है, बट ये अजीब सी वॉइस थी, जैसे कि एक इशारा हो वैसी वॉइस आती है, जिसके कारण जो था ना उस पब में जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, उन लोगों का ये ध्यान गया था कि ये ग्लास टूटा है, बट जो म्यूज़िक आया था ना उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया था। बट वहाँ पे ही एक लड़की का ध्यान जा चुका था इस म्यूज़िक के ऊपर, एंड वो लड़की जो थी ना जस्ट लोगों के साथ बैठी हुई थी, जो रहता है ना सर्व करना, ग्लासेस को देना, वो जस्ट उन लोगों को देख रही थी। बट उस लड़की को जैसे ही वो म्यूज़िक सुनाई देता है, वो लड़की बस स्माइल करते हैं, देन अपने हाथ में उस ट्रे को लेकर वो सीधी तरह से इस हमारे हांग मुनजून के पास आ चुकी थी, और हांग मुनजून के पास आने के बाद ट्रे को रख देती है, और हांग मुनजून जस्ट उसे देखता है और कहते हैं लिली जस्ट कहते कि आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ गई। हाँ, तो हांग मुनजून जस्ट स्माइल करते कहता है हाँ मुझे तुम्हारी याद आ गई। क्यों, क्या मुझे तुम्हारी याद नहीं आनी चाहिए थी, बताओ। जहाँ पे हांग मुनजून ऐसे कहता है तो लिली कहती है कि सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी याद हमेशा आनी चाहिए, हमेशा। तो जो हांग मुनजून ये सुनता है तो लिली के कमर में हाथ डालता है, उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि हाँ हमेशा याद आनी चाहिए। तभी लिली कहती है कि एक काम करोगे। हांग मुनजून कहता है कि क्या। तो लिली कहती है कि अपना ये मास्क तो उतारो ना। हाँ, उस इंसान का फेस क्यों लेके बैठे हो, पता है ना मुझे अपने बॉस का फेस देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो वो कहता कि ओ रूम में चलो, उसके बाद में निकालता हूँ, ठीक है। तो लिली कहते कि ओके चलो हम रूम में चलते हैं। पीटर, जहाँ पे पीटर कहता कि मेरा नाम मत लो यहाँ पे, किसी ने सुन लिया तो। हाँ, तो पीटर जो कहता है कि ऐसे कहता है, तो वो कहते ओके हांग मुनजून मेरे साथ रूम में चलोगे आप। तो वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वो रूम में आ चुके थे। रूम में आने के बाद जो हांग मुनजून जो था ना वो अपने फेस से मास्क उतारता है, और मास्क उतारने के बाद साइड में रखता है, और उसके बाद उसका रियल फेस था, जहाँ पे वो लिली जो थी ना वो जल्दी से आते कहते हैं पीटर बेबी मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हें पता भी है। तो पीटर कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया है। बता, इस मिशन को करते करते जो ना मुझ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे पीटर ऐसे कहता है, तो वो कहते कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो कहते कि कुछ नहीं, पता है इशारों में बात करना कितना मुश्किल होता है। तो वो कहते कि ओ इतना मुश्किल होता है क्या, चलो बुरा मुझे भी बताओ, मेरी आंखों में देखो जान, मुझे देखो ना। तो पीटर बस स्माइल करते कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ, पता है कितना मुश्किल होता है। हाँ, पता नहीं बॉस मुझे ऐसे मिशन क्यों देते हैं। तो कहते कि बॉस ऐसे मिशन देते हैं इसलिए तो हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है ना कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो पीटर कहता है कि हाँ तुमने तो सही कहा है, बट देखो मेरे बॉडी के ऊपर कोई मार्क मत दे देना, ठीक है। अगर उस खुसट बुड्ढे ने देख लिया ना मेरी बॉडी के ऊपर वो मार्क, तो वो क्या कहेगा तुम सोच नहीं सकती हो। तो पीटर कहते क्या कहेगा। पीटर ऐसे देख रही थी ना, अरे यार पीटर एक लड़का है, ठीक है, जो अल्फा है, और ये लिली जो ना एक ओमेगा है। लिली कहती कि वो खुसट बुड्ढा क्या करेगा तुम्हारे साथ। तभी जो वो कहती कि नहीं मैं नहीं बोल सकती, अगर बॉस को पता चला ना सच में बॉस तो मुझे मार ही डालेगा, अगर उसके अंकल को मैंने कुछ कहा तो। हाँ,
तो पीटर कहता है कि पता नहीं बॉस कब यहाँ वापस आने वाले हैं, तो कब से, अब 1 साल हो रहा है मैं यार ये सारी सिचुएशन को संभाल रहा हूँ, वो आते हैं और चले जाते हैं। तो वो कहते कि लास्ट टाइम कब आए थे? तो कहते कि लास्ट टाइम जब पार्टी थी तब आए थे। तो वो कहते क्या पार्टी में आए थे? वो कहते कि हाँ पार्टी में आए थे। पता है उस टाइम पे मुझे कितना मुश्किल हुआ था छुपना, मैं तो वॉशरूम में जाकर पूरे टाइम तक ऐसे चिपका हुआ था पूरी तरह से। बॉस सडनली आए और मास्टर के साथ डांस करने लगे थे, पता है। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम सच बता रहा हूँ। तो वो कहते कि अच्छा और? तो पीटर कहता है कि और बहुत बार आए। तो वो कहते हैं ये छोड़ो, क्या तुम्हें हमारे बॉस के अंदर तो इंटरेस्ट नहीं आया ना? पीटर का बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बॉस से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ, मैं तो बात भी नहीं करता हूँ बॉस से घर में। तो कहते हैं ओ अच्छा, देन और क्या क्या हुआ है बताओगी मुझे? तो कहते हैं कि बॉस असिस्टेंट, हाँ मैं उनकी मदद करता हूँ, कोई भी चीज़ की अगर उनको ज़रूरत होती है तो बस मैं उन्हें बताता हूँ और कुछ भी नहीं, बस मैंने उनकी जगह ली है। मैं रियल वाला तो बॉस नहीं बन सकता ना उसके घर में। तो कहते कि हाँ सही कहा, सब कुछ इस मास्क के कारण है ना? तो कहते कि हाँ सब इस मास्क के कारण है, बट छोड़ो मैं अभी सोच रहा था कि। तो कहते कि हाँ क्या सोच रहे थे? लिली मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इस मिशन के बाद, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लिली जैसे क्या शादी? तो पीटर कहता है कि हाँ क्या शादी नहीं कर सकती हो तुम मुझसे? तो लिली कहती कि इस दिन का कब से इंतज़ार कर रही थी, पागल तुम्हें पता है कब से इंतज़ार कर रही थी? हाँ। तो लिली ऐसे कहते हैं। तो पीटर कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी करें अब इस मिशन के बाद, ठीक है ना? तो वो कहते कि हाँ ठीक है हम शादी करेंगे, ओके। देन वो दोनों अपना हॉट सा रोमांस करना स्टार्ट कर चुके थे, ओके। यहाँ से हम नेक्स्ट दूसरी तरफ हम सीन देखते हैं। जो विंग की फैमिली थी ना वो घर में बैठी हुई थी, जहाँ पे सभी लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के बारे में बातें हो रही थी। जिसके बाद दिलरुबा कहती कि चलो मैंने सब लोगों के लिए खाना बनाया है। ऐसे कहते दिन सारे लोग कहते यस मम्मा। ऐसे कहते दिन सारे लोग बैठ चुके थे और सभी लोग खाते थे, माँ आपके हाथों का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तभी दिलरुबा कहते कि हाँ जैसे मेरे बच्चे प्यारे हैं ना वैसे मेरे हाथों का खाना भी बहुत ज़्यादा स्वीट है, मुझे पता है, ठीक है। तो वो कहते कि हाँ माँ। ऐसे कहते सभी लोग खाने को इंजॉय कर रहे थे। तभी जो यांग था ना वो कहते कि चेंग खाना खाने के बाद तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलना। तो चेंग कहता है यस डैड, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हम उन 6 लोगों को देखते हैं जहाँ पे शिजू जो था ना वो जस्ट कहता है कि हमारे साथ उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया है अभी तक। तो कहता है कि क्या विंग हमें बचाने वाला है या नहीं, अगर डैड ने उसे पता चला तो कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम लोग प्रेशर मत लो, मुझे विंग पे थोड़ा सा भरोसा है। तो कहता है कि थोड़ा सा, पूरा 99% भरोसा नहीं है, 99 ही क्यों भरोसा करें, 100% भरोसा कर सकते हैं ना। विंग ने खुद को 1 साल तक इन लोगों से हाइड करके रखा है, तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे कहता है ना। तो इसके कारण वो लोग जो थे ना एक दूसरे से ही बातें कर रहे थे और कह रहे थे विंग कब कांटेक्ट करने वाला है, वो ऐसे सोच रहे थे। दूसरी तरफ हम वेनिंग को देखते हैं। वेनिंग कुछ अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, क्योंकि वेनिंग एक हैकर है इसलिए वेनिंग कुछ काम कर रहा था जो विंग ने उसे काम दिया था। इस कारण वेनिंग जस्ट उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, बट वेनिंग जस्ट उस कोड को हैक नहीं कर पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कोड क्या रखा हुआ होगा। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ना नॉर्मल पासवर्ड रखते हैं, बट उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी वेनिंग जो उसे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए वो किसी को कॉल करता है, सैटेलाइट कॉल था, और सीधा सैटेलाइट कॉल जो वही उसी बिल्डिंग में आता है। और उसी बिल्डिंग में आने के बाद जो है ना वही इंसान उठाता है। हाँ ये वही था। और कौन था, चलो मैं आप लोगों के सामने से क्लियर कर देती हूँ। वो था हमारा हंग मुंजुन जो बिल्डिंग के अंदर खड़ा था। और जस्ट इस फ़ोन को देखने के बाद वो बस स्माइल करते हुए था, बोलो हंग, बोलो वेनिंग। जहाँ पे वेनिंग कहता है कि सर मैंने आपको एक फ़ाइल सेंड कर दी है, क्या आप आपके कुछ हैकर्स के कहकर उन्हें ट्रैक करा सकते हो, क्योंकि सर को ये फ़ाइल मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वांग जी बोलते हंग मुंजुन कहता है कि ठीक है मैं कर दूँगा। वेनिंग लास्ट टाइम जो हादसा हुआ था क्या भूल गए हो तुम? वेनिंग कहता माफ़ कर दीजिएगा सर, माफ़ कर दीजिए, उसमें मेरी गलती थी। तो हंग मुंजुन कहता है कि गलती, तुम्हें पता है ना मेरे सामने गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। हाँ जहाँ पे वेनिंग कहता माफ़ कर दीजिएगा सर, जहाँ पे हंग मुंजुन जस्ट एक स्माइल करते कहता है ठीक है फ़िलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि विंग तुम पे ट्रस्ट करता है इसलिए, बट मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। और विंग को अगर तुम्हारे कारण थोड़ा सा भी हट हुआ ना वेनिंग, हाँ तुम्हें पता है ना मैं क्या करूँगा। तो वेनिंग कहता है हाँ सर मुझे पता है, मुझे पता है सर। जहाँ पे वेनिंग ऐसे कहता है ना, तो जिसके बाद हंग मुंजुन कहता है कि चलो ठीक है मैं रख रहा हूँ, ऐसे कहता है। और हंग मुंजुन जस्ट टर्न होता है और कहता है कि लैपटॉप में फ़ाइल आई है, उसे लेके जाओ हैकर्स के पास। तो वो असिस्टेंट कहती है कि ठीक है, एंड उसके बाद असिस्टेंट चल जाती है। जिसके बाद हंग मुंजुन जस्ट अपने बालकनी में आता है। बालकनी में आने के बाद पूरे सिटी को देखते हुए कहता है कि डैडी तुम्हें तो मारना ही होगा मुझे, क्योंकि मेरे विंग की ज़िंदगी को तुम बर्बाद कर रहे हो। हाँ बर्बाद कर रहे हो ना, तो मैं मार के रहूँगा। और विंग जिन लोगों को बचाना चाहता है ना वो विंग के लिए क्लोज हो सकते हैं, बट विंग बस मेरे लिए क्लोज है, बस विंग की खुशी में मेरी खुशी है।
बाकी किसी से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कहते हुए हांगुन जी जैसे एक स्माइल कर रहा था और जस्ट कहता कि डैडी तुम तो मरने वाले हो, हाँ तुम मरोगे, ऐसे कहता है। देन अभी हम एयरपोर्ट के पास का सीन देखते हैं जहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर एक जो है ना एक लड़की आ चुकी थी, शॉर्ट्स पहनी हुई थी, शॉर्ट्स था, उसने जो ऊपर वाला टी शर्ट पहना हुआ था, उसके मुंह में लॉलीपॉप थी एंड उसने 2 चोटियाँ जो बना कर रखी थी और पीछे एक छोटा सा बैग था और वो लड़की जो स्माइल करते हुए था, आखिरकार मैं चाइना में आ चुकी हूँ, क्या बात है, ऐसे वो स्माइल कर रही थी। एंड देन उसके बाद उसके पीछे 3 बच्चे भी आ चुके थे, वो तीनों बच्चे जस्ट कहते कि नानी, ऐसे वो कहते हैं, जहाँ पे वो लड़की कहती कि नानी मत कहो, तुम्हें मुझे ना दीदी कहना है, दीदी ठीक है, दीदी कहना है। तो वो तीनों कहते नानी, ऐसे कहते, जिसके कारण जो ना पीछे जो एक अल्फा था ना वो कहता कि क्या तुम इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाओगी, तुम भी ना, तुम कहते कि क्या तुम ओमेगा हो, याद रखो बच्चे का अच्छे से ख्याल रखा जाता है। तो वो कहते कि हाँ मुझे पता है, बट हम लोग यहाँ पे आए तो आए क्यों है। तो कहते कि क्योंकि मुझे बताया गया है उन बच्चों को यहाँ पे लाने के लिए, इसलिए। तो कहते कि हाँ बट इन बच्चों को अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। वो कहते कि क्या सोचेंगे मुझे क्या पता, हाँ हम लोग को बस इन बच्चों को लेकर कहीं पे जाना है, बस इतना याद रखना, समझे। तो कहते कि हाँ पता है, चलो चलते हैं। और वो लॉलीपॉप को सक कर रही थी, जहाँ पे वो कहता है कि तुम छोटे बच्चे की तरह हरकत करना बंद करोगी। तो वो हंसते कहते कि मैं तो एक छोटी बच्ची हूँ ना, तुम्हें नहीं पता, मैं बस 18 साल की हूँ, हाँ मैं एक छोटी बच्ची हूँ, मैं एक छोटा सा ओमेगा हूँ, प्यारा सा, है ना बच्चों। तो वो कहते कि नैनी, जहाँ पे ये लड़की जस्ट कहते कि सच में मैं ना तुम तीनों को मारूंगी। तो वो तीनों जस्ट स्माइल करते कहते हैं अच्छा मार के दिखाइए, ऐसे कहते हैं। देन वो स्माइल करती जहाँ पे वो नैनी कहती तुम तीनों की तीनों ना, ऐसे कहते हैं। एंड तुम तीनों की तीनों जो ना 1 साल में इतने बड़े हो चुके हो, हाँ लगता है कि पूरे 5 साल के हो चुके हो, ऐसे कहता है। एंड देन वो बच्चे जो देखकर बस स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ओ नैनी ऐसे तो मत कहिए ना, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो ऐसे कहते हैं तो इसलिए जो नैनी जिस कहते हैं कि छोड़ो तुम लोगों से बातें करना बेकार है, चलो चलते हैं, मुझे फॉलो करो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो अल्फा था ना वो कहता है कि सच में मेरा ओमेगा ना सच में शैतान है, ऐसे करते हुए जो ना वो लोग फॉलो करना स्टार्ट कर चुके थे। देन वहाँ से निकल चुके थे। अब हम विंग को देखते, विंग उठ जाता है, उठने के बाद जो ना लांजा को देखते, जहाँ पे लांजा की आंखें बंद थी, विंग जस्ट उठकर जल्दी अपने कपड़ों को पहनता है, फ्रेशन अप होता है। देन लांजा को एक बार देखता है। देन उसके बाद वो कमरे से बाहर निकलता है एंड वो डायरेक्टली कुरान के पास आ चुका था। कुरान जस्ट जो था ना वो फोटो जो थी ना लास्ट टाइम जो 3 लोग थे और एक लड़का साइड में खड़ा था, उस फोटो को देख रहे थे, जहाँ पे कुरान उस फोटो को देख रहे थे। विंग जस्ट दरवाजे पर नॉक करते हैं, देन अंदर आ चुका था। कुरान जस्ट कहता कि विंग कहता कि यस अंकल। कुरान कहता है कि क्या सोचा है तुमने। तो विंग कहता है मैंने सोच लिया अंकल। तो कुरान कहता है बताओगे। तो विंग कहता है नहीं, ये प्लान मैं आपको नहीं बता सकता। कुरान कहता है कि ठीक है, पर तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है, हमसे हमारे फैमिली का वंश है, इतना याद रखना। तो विंग कहता है हाँ अंकल मुझे पता है, बट अंकल मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब होना होगा। कुरान कहते क्या। तो विंग कहता है हाँ मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब होना होगा, इसलिए आप लांजान और वांग जी को संभाल लीजिएगा। जहाँ पे कुरान कहता है कि बट तुम, जहाँ पे विंग कहता है कि अंकल प्लीज़। जहाँ पे कुरान जस्ट लंबी सी सांस लेते कहता है कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ इसके बारे में, बट तुम उनको क्या बताओगी। विंग कहता है मैं कुछ नहीं बताने वाली, बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। जहाँ पे कुरान कहता है बट ये कैसे हो सकता है, तुम्हें कुछ ना कुछ बताना होगा ना। तो विंग कहता है उन लोगों को बता देना कि मेरा फैमिली मेम्बर। तो कहते विंग तुम भूलो मत तुम्हारे फैमिली मेम्बर कोई नहीं है। विंग कहता है हाँ मुझे पता है इन लोगों की नज़र में मेरे फैमिली मेम्बर नहीं है, बट यहाँ पर मेरे फैमिली मेम्बर आ चुके हैं। तो कुरान कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो विंग कहता वही, एंड आपने जैसा कहा मुझे उन लोगों को मारना है। जहाँ पे कुरान कहता नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम अपने हाथों से उन लोगों को मारो, मैं नहीं चाहता पहले की तरह तुम्हारी हालत हो करके। तो विंग जस्ट कहता है कि अंकल मैं जानता हूँ, इसलिए मैं खुद से नफरत करता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे ही उनका बिना गुनाह जाने उनको ऐसे ही मार दिया था, क्योंकि जस्ट मुझे ऑर्डर मिलता था और मैं उस ऑर्डर को फॉलो करता था। आई हेट माई सेल्फ अंकल। कुरान कहते कि मुझे पता है पर तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ पे विंग कहता है जितना भी कोशिश करूँ इस दलदल से बाहर निकलने की, हर बार किसी ना किसी तरह से उस दलदल में मुझे खींच लिया ही जाता है। इस बार मैं इस दलदल को पूरी तरह से क्लियर करूँगा इस बार मैं इस दलदल को पूरी तरह से क्लियर करूँगा अंकल। कुरान कहता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, ओके, बट मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है मैं वांग जी और लांजन को क्या बताऊँगा। तो विंग कहता है कि ये आप देखिए अंकल मैं चलता हूँ, मुझे अभी निकलना होगा। कुरान कहता क्या अभी। तो विंग कहता है कि हाँ अभी, ऐसे कहता है। देन विंग जिस कुरान के सामने फ़ोन रख देता है, जो था हमारे वांग जी ने जो फ़ोन लांजान ने जो फ़ोन दिया था वही था।
जिसके बाद विंग कहता है कि मैं चलता हूँ। जिसके बाद विंग जल्दी जल्दी बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो ना टैक्सी का वेट करता है और टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल चुका था। जहाँ पे कुरान समझ नहीं पा रहे थे कि अब उसे बोलना तो बोलना क्या है, उसका दिमाग तो कुछ काम ही नहीं कर रहा था। अब हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग उन 6 लड़कों के पास आ चुका था जो 7 स्टार्स थे। वहाँ पे आने के बाद वो 6 लोग जो थे ना वो विंग को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करते थे। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। तो विंग कहता है कि हाँ, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए कैसे नहीं आता भला। ऐसे विंग कहता है। देन उन लोगों को देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि तुम लोगों को अभी मेरे साथ चलना होगा। वो कहते क्या? तो कहते कि हाँ अभी चलना होगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद ये लोग कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद ये लोग अपना सामान को पैक करते हैं। देन उसके बाद विंग जो था ना वो कॉल करता है, हमारे हांग मुंजुन को कॉल करता है, हांग मुंजुन को बताता है। जिसके बाद हांग मुंजुन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद जो है ना विंग उन लोगों को लेकर जो था ना एक खाली मैदान के पास आ चुका था और वहाँ पे हेलीकॉप्टर जो था ना वो लैंड होता है। देन उसके बाद ये सभी लोग वहाँ पे घुस चुके थे, जहाँ पे विंग भी उनके साथ बैठ जाता है। जहाँ पे वो लोग कहते कि हम जा कहाँ रहे, तो विंग कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को सही जगह पे लेके जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और उसके बाद तभी एक वॉइस आती है, सही जगह पे तो तुम लेके जा रहे हो, पर तुम्हें नहीं लगता इन 3 मुसीबतों को तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। जहाँ पे विंग जब ये वॉइस सुनता है ना जस्ट टर्न होकर देखता है, जहाँ पे 3 मुसीबतें उनके सामने थी, जहाँ पे विंग उन तीनों को देखता है और बस एक स्माइल करता है और कहता है कि ओह लिटिल एंजल्स तुम लोग यहाँ, ऐसे कहता है। तभी वो लड़की जो लॉलीपॉप अपने मुंह में रखी हुई थी ना वो कहते कि हाँ तुम आके यहाँ पे बैठ तो गए, बट एक बार भी तुमने पीछे पलट कर नहीं देखा। कैसे असैसिन हो तुम? जहाँ पे कहते चुप रहोगी तुम? हाँ तुम्हें हर बार मेरे सर पे थोड़ी ना बिठा के रखा है जो हर बार बकबक करती रहती है। वो कहते हाँ विंग काका आप तो हमेशा मुझे इस तरह से डांटते रहते हो, आप कितने बुरे हो ना, सच में आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। विंग कहता और विंग उन तीनों को देखती है, तुम तीनों कैसे हो? वो कहते कि मम्मा हम तीनों ठीक है, आप बताइए आप कैसे हो? जहाँ पे विंग कहते हाँ लगता है कि तुम वक्त के साथ बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हो। तो वो कहते कि मम्मा हाँ हम मेच्योर तो हो चुके हैं, हम स्कूल जाना चाहते हैं, बट आंटी ने कहा है। तो कहते मैं कोई आंटी नहीं हूँ। तो वो कहते हाँ उन्होंने कहा है मम्मा कि हम स्कूल नहीं जा सकते। तो विंग बस एक स्माइल करते कहता कि तुम लोग स्कूल नहीं जा सकते हो, उसका रीज़न भी एक है बच्चों, कोई बात नहीं चलो तुम बैठो, उसके बाद हम बाद में बात करते हैं ठीक है। तो वो कहते कि ठीक है मम्मा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद हमारा विंग उन तीनों को देखता है और वो तीनों जो थे ना वो विंग की तरह ही दिखते थे, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टोक विंग की तरह। जो विंग बचपन में जब था ना वैसे ही वो तीनों दिख रहे थे। अब इसके बारे में बता देती हूँ कि वो तीनों बच्चे विंग की तरह क्यों दिख रहे हैं। तो क्लोन, आप लोगों ने क्लोन के बारे में सुना है, जहाँ पे हमारे बॉडी के हर ऑर्गन से जो ना ब्लड को लेकर उसके सैंपल्स को लेकर जो है ना ऐसे अभी तो बंद कर दिया, बट पहले कुछ साल पहले जो ना क्लोन बनाए जाते थे, बिल्कुल इंसान की तरह दूसरा इंसान बनाया जाता था। इसलिए जो ना विंग के ये 3 क्लोन हैं जिन्हें बनाया गया है। अब इन्हें किसने बनाया तो ये आपको आगे ही पता चलेगा। तो विंग के 3 क्लोन से जो बिल्कुल बचपन में जैसे विंग था ना वैसे ही दिख रहा है और ये क्लोन्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। विंग ने इन्हें 1 साल पहले ही रेस्क्यू किया था, बट अभी ये लोग ऐसे 5 साल के बच्चे हो ना इस तरह से नजर आ रहे हैं। और इसलिए विंग इन बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकता है, क्योंकि अगर इन लोगों को बच्चों को स्कूल में भेज दिया गया ना तो उनकी आइडेंटिटी के ऊपर बहुत सवाल उठाए जाएंगे। एंड देन क्या पता बहुत सारे लोग, अगर किसी का ध्यान गया ना, इन लोगों को टेस्ट सब्जेक्ट बनाया जाएगा। इसलिए विंग इन तीनों को कहीं पे भी जाने नहीं देता है। इनको बस एक जगह पे ही रखा गया था जिस जगह पे वो बस 1 साल से थे। और अभी हांग मुंजुन ने विंग के पास इन लोगों को भेज दिया है, बट विंग को नहीं पता है कि हांग मुंजुन ने उन तीनों को वहाँ पे क्यों भेजा है करके। बट विंग उन तीनों को देख रहा था और स्माइल कर रहा था, जहाँ पे तीनों वो भी स्माइल कर रहे थे। जिसके बाद ये लोग एक आइलैंड के पास पहुंच चुके थे। आइलैंड के ऊपर जैसे ही जो हेलीकॉप्टर जो थोड़ा लैंड होता है ना, वो धीरे धीरे सभी उतरना स्टार्ट हो चुके थे। और वहाँ पे हांग मुंजुन जो है ना पहले से विंग का इंतजार कर रहा था। विंग जैसे ही उसे देखता है ना बस एक स्माइल करता है और विंग जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास आता है। तभी हांग मुंजुन के विंग रुको, विंग कहते क्या हुआ? तो कहते विंग भूलो मत। तो विंग जस्ट कहते कि हाँ याद है। और वो इंसान जल्दी से आता है और हमारा हांग मुंजुन आता है और विंग को जल्दी से उठाता है। कहते मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग कहता है कि मैंने भी मिस किया। तभी 3 बच्चे कहते कि डैडा क्या आपने हमें मिस नहीं किया है? तभी वो हमारा हांग मुंजुन जब देखता है और कहता है कि अच्छा मैं तुम दोनों को कैसे मिस नहीं कर सकता था भला, मेरे तीनों लिटिल एंजल को मैं कैसे मिस नहीं कर सकता था भला, बताओ, ऐसे कहता है। और हमारा हांग मुंजुन नीचे झुकता है और तीनों को देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है कि चलो, और बाकी सबको भी देखता है हमारा हांग मुंजुन। एंड देन उसके बाद वो एक विला के अंदर आ चुके थे, जिसके बाद सभी लोग एक जगह पे ही बैठे हुए थे। जिसके बाद जो नैनी जो थी ना, जो उसके मुँह में लॉलीपॉप था ना, वो कहती है कि अब मुझे बताओगे यहाँ पे आकर करना क्या है? हाँ सब लोगों को यहाँ पे तुमने बुलाया है, अब करना क्या चाहते हो? जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे किसी को मारना है। तो कहते किसको? तो हांग मुंजुन कहता है ऑफ कोर्स तुम डैडी को मारना चाहते हो ना विंग? विंग कहता है हाँ, मुझे उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता है। क्या तुम लोगों ने आज तक डैडी को देखा है?
तो वो 6 के 6 लोग बोलते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा है। आपके जाने के बाद सब लोग हमें जस्ट नीचे नज़रों से देखने लगे कि जैसे कि हम आप नहीं थे, इसके कारण हम तो किसी काम के नहीं है, हम कूड़ा है, ऐसे देखने लगे थे। तो विंग कहता ओके मैं समझ गया। देन वो लोग कहते कि बट हमें क्या करना होगा, तो डैडी को हमने देखा नहीं है। तो विंग कहता मैं समझ गया, मैंने भी अभी तक उसको देखा नहीं है, बट देखना ज़रूर चाहता हूँ। उसके बारे में कोई डाटा नहीं है, कौन है जो सबके ऊपर रूल फैलाता है, कौन है जो असैसिन को उनके मिशन देता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट मुझे उससे मिलना है, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए था कि विंग कहता है कि देन तुम लोग यहाँ पे सेफ़ हो और यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हो, समझे। तो वो लोग कहते कि ठीक है, बट कब तक। विंग कहता है 2 साल। तो वो लोग कहते कि 2 साल। तो विंग कहता है हाँ 2 साल। एंड विंग उन तीनों बच्चों को देखते कहता है और तुम तीनों भी यहीं पे रहोगे 2 साल तक। वो कहते मम्मा बट। विंग कहता है जो कहा है सुनो। तो वो कहते बट मम्मा। तो वो विंग के पास आते जहाँ पे विंग उन तीनों को देख रहा था। ओ स्माइल करते कहते माई लिटल मिनी वर्जन, मैंने जितना कहा है उतना करो। वो तीनों कहते कि ठीक है मम्मा, ऐसे कहते जिसके कारण हमारा विंग उन तीनों बच्चों को देख रहा था। तीनों बिल्कुल सेम टू सेम थे। विंग ने ना अभी तक जो ना इन तीनों बच्चों के नाम नहीं रखे, ये टेस्ट सब्जेक्ट थे। जैसे कि मैंने क्लोन के बारे में बताया था, तो ये टेस्ट सब्जेक्ट थे, तो इनके ऐसे रैंकिंग थी, 16 नंबर, 15 नंबर, 17 नंबर, ऐसे उनकी रैंकिंग थी। तो इसलिए विंग ने अभी तक इन लोगों के नाम नहीं रखे हैं। विंग जैसे उन तीनों बच्चों को देख रहा था जहाँ पे हंगजुन कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो विंग कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मैं सोच रहा था। हंगजुन कहता है कि क्या। तो विंग कहता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है ना, इसके कारण तो वो लोग क्या नहीं करेंगे, जो बेस्ट ताकतवर जो असैसिन्स हैं उनके भी वो क्लोन बना रहे होंगे। तो कहता है कि हाँ, इसलिए तो हमें सब कुछ ख़त्म करना होगा। विंग कहता है कि हाँ हमें ख़त्म करना ही होगा, ऐसे विंग कहता है। देन अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे लांजान जस्ट उठने के बाद वो बेड को खाली देखता है, इसलिए जस्ट वो नहाने चला जाता है, नहा कर वो बाहर आता है। उसके बाद वो इधर उधर देखता है कि किचन में होगा विंग तो किचन में था ही नहीं। इसलिए लांजान कहता है कि विंग कहाँ चला गया, कहाँ गया होगा। इसलिए लांजान जो था ना वो विंग ऊपर जाकर देखता है वांग जी के कमरे में, जहाँ पे वांग जी तो भाई जो वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि उसे प्लान क्या करना है करके, इसलिए वांग जी से अपने कमरे में था। जहाँ पे लांजान कमरे पे नॉक करता है, देन अंदर आ जाता है। जहाँ पे वांग जी कहते क्या हुआ है तुम्हें, तुम यहाँ। तो वांग जी कहते कुछ नहीं, मुझे लगा विंग आपके पास होगा। तो वांग जी कहते नहीं विंग तो मेरे पास नहीं है। ऐसे कहते क्या हुआ है, विंग कहीं गया है क्या। तो वांग जी कहते मुझे नहीं पता है वो कहाँ चला गया है। तो वांग जी कहते विंग तो मेरे पास नहीं आया है, ऐसे कहता है। जिसके बाद हमारा लांजान जिस कहता है कि ओह, और अपने फ़ोन को निकालता है और फ़ोन करता है, बट फ़ोन लग रहा था बट कोई उठा नहीं रहा था। इसलिए लांजान कहते विंग कहाँ चला गया, हाँ कहाँ चला गया विंग, उसने बताया नहीं। इसलिए जो ना लांजान जस्ट नीचे आता है और कहते विंग ऐसे करके आवाज़ देने लगता है। जहाँ पे सर्वेंट आते कहते कि विंग सर तो दोपहर में ही घर से बाहर चले गए थे करके। जहाँ पे लांजान कहते हाँ कहाँ गया होगा विंग, कहाँ जा सकता है विंग, ऐसे लांजान सोच रहा था। उसके बाद कुरैन आता है और कुरैन आता है क्या हुआ है तुम्हें। जहाँ पे लांजान कहते अंकल विंग आपको पता है विंग कहाँ चला गया है। तो कुरैन कहता है कि वो बाहर गया है। तो वांग जी कहता है कहाँ गया अंकल। वांग जी सीढ़ियों से आते हुए कह रहा था। जहाँ पे कुरैन कहता है कि तुम लोगों को क्या करना है। तो कहते अंकल वो हमारा ओमेगा है। जहाँ पे कुरैन कहता है कि वो कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगा। जहाँ पे लांजान कहते हैं क्या मतलब है अंकल, आपने उसे कहाँ भेजा है। जहाँ पे कुरैन कहता है कि वो कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगा, कुछ काम के लिए वो गया है। बोलते कि कुछ दिनों के बाद मतलब 1 दिन का काम होता है ना अंकल, उसने हमें कुछ बताया नहीं। जहाँ पे कुरैन कहता है कि हर बात वो तुम्हें बताकर करेगा क्या, हाँ उसे कुछ पर्सनल काम हो सकते हैं। जहाँ पे कुरैन ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहते हैं अंकल बट ये कैसे। कुरैन कहते क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ क्या विंग को पर्सनल काम नहीं हो सकते, वो हमेशा तुम्हारे पीछे दुम हिलाते हुए घूमता रहे क्या तुम दोनों के पीछे, हाँ तुम लोग ऐसे जाते हो। जहाँ पे कुरैन ऐसे बोलते हैं तो वांग जी कहते बट अंकल, तभी लांजान कहता अंकल बट उसने मुझे कुछ बताया नहीं। तो कुरैन कहता है कि सुना नहीं, वो कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगा, तब तक खुद का ध्यान रखो, समझे। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि तुम लोग ऐसे पागलों की तरह उसका पीछा कर रहे हो करके। जहाँ पे लांजान कहते बट अंकल, कुरैन कहता है कि वांग जी लांजान सुना नहीं तुम लोगों ने, फालतू में मेरे साथ बहस मत करो, जितना कहा है उतना करते जाओ, समझे ना तुम लोग। तो वो लोग कहते बट अंकल। जहाँ पे कुरैन कहता है कि लगता है कि तुम लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं देती है ना, तुम दोनों तो जो है ना बिल्कुल गूंगे हो चुके हो। गूंगे नहीं कहूँगा, हाँ बहरे हो चुके हो, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो है ना। जहाँ पे लांजान कहता है ठीक है अंकल बट हम ये तो बता दीजिए कि विंग कहाँ गया है और सेफ तो है ना विंग मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। कुरैन कहता है कि ये रहा उसका फ़ोन, ऐसे कहता है और कुरैन दे देता है। जिसके बाद वांग जी कहते हैं कि क्या विंग का फ़ोन आपके पास। तो लांजान भी सेम यही सवाल पूछता है। तो कुरैन कहता है कि हाँ वो भूल गया अचानक से अपने फ़ोन लेके जाना, इसलिए। जहाँ पे लांजान जिस कहता है कि ओ ऐसे जगह कौन सी जगह पे विंग गया होगा जिस कारण ऐसे हो रहा है, ऐसे कहता है। तभी हम हांगमनजून को देखते हैं जहाँ पे वो रिटर्न आ चुका था। और ये हांगमनजून जो ना वो पीटर है, ठीक है,
इतना याद रखना। पीटर घर के अंदर एंटर हो चुका था, जिसने हांग वंजुन का गेटअप लेके रखा था, और वो धीरे से कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ सब, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे कुरान उसे भी बोल देता है कि ये हुआ है करके, जहाँ पे पीटर कहता है कि ठीक है आ जाएगा अगर वो कहीं बाहर चला गया होगा तो ऐसे बोलता है ना। तो इसके कारण जो ना लानसान और वांग जी कहते हैं कि वो हमारा ओमेगा है गगा, इसलिए हमें चिंता हो रही है। जहाँ पे पीटर कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, और पीटर वहाँ से चला जाता है। एंड देन उसके बाद हम जो है ना विंग की फैमिली की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग की फैमिली विंग को मैसेज कर रही थी, बट विंग ने उस ग्रुप से वो लेफ्ट हो चुका था, क्योंकि ये फ़ोन देने से पहले विंग ने सारे जो सबूत से रहते ना उन सारी चीज़ों को मिटाना उसका पहले से काम था। असिस्टेंट ऐसे ही करते हैं, तो विंग ने सबूत मिटा दिए थे। एंड देन इनके फैमिली मेम्बर विंग को पूछ रहे थे कि उसने ग्रुप से लेफ्ट क्यों हुआ है, क्या हुआ है, ऐसा कोई रीज़न है लेफ्ट होने का, बाहर निकलने का। बहुत सारे सवाल जो थे ना हमारे विंग से पूछे जा रहे थे, बट हमारा विंग को कहाँ से आंसर देगा भला। और वो लोग कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे। अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने प्लान को हमारे हांग वंजुन को बता रहा था, जहाँ पे हांग वंजुन कहता है इसके लिए तुम्हारी जान के ऊपर खतरा हो सकता है विंग कहता है ऑब्वियसली होगा, बट मुझे पता है तुम बचाओगे। जहाँ पे हांग वंजुन कहता है विंग कहता है क्या, हाँ मुझे ये करना ही होगा, हाँ जितने लोगों को ज़बरदस्ती से उस दलदल में धकेला जाता है क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पे हांग वंजुन जस्ट विंग को देख रहा था, कहता बट विंग मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। विंग कहता मुझ पर यकीन रखो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है ना मैं बेस्ट फाइटर हूँ। तो हांग वंजुन कहता है कि हाँ मुझे पता है, बट क्या तुम्हें वहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो विंग कहता है मैं नहीं जाऊँगा तो वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे और इन लोगों को मारने की कोशिश करेंगे, और मैंने इनसे वादा किया है कि मैं इनकी जान बचाऊँगा करके, तो मुझे जाना ही होगा। हांग वंजुन कहता है बट विंग मैं नहीं चाहता हूँ। तो विंग कहता है कि शांत रहो ना, तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए, पता है ना तुम्हारे कारण ही तो मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाया हूँ, और तुम ही हो जो मुझे हमेशा बाहर निकालते हो इन सारी चीज़ों से। तो हांग वंजुन कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो विंग कहता है एंड देन वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम वक्त के साथ और हॉट होते जा रहे हो। तो हांग वंजुन कहता है ओह सच में मैं बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा हूँ। तो कहते कि हाँ सच में ऊपर से नीचे तक हॉट एंड माली होते जा रहे हो, समझ रहे हो। तो हांग वंजुन जस्ट स्माइल करता है और कहता है कि शायद तुम्हारे कारण। तो विंग कहता है अच्छा क्यों। तो हांग वंजुन कहता है मुझे लगता है कि इतने दिनों तक तुम मुझसे दूर जो थे, इसलिए मुझे लगता है कि तुम शायद मेरे भाइयों से अट्रैक्ट होने लगोगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद को और ज़्यादा डैशिंग और हॉट बनाता हूँ, जिससे विंग हमेशा मुझसे प्यार करता रहे। तो विंग जस्ट कहता है कि ऐसा करने की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि विंग तो हमेशा तुमसे प्यार करता रहेगा और ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हांग वंजुन कहता है रियली। तो विंग कहता है हाँ क्या यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पर। तो हांग वंजुन बस स्माइल करता है और कहता है कि यकीन नहीं है मुझ पर। तो विंग कहता है पूरा यकीन है, सबसे ज़्यादा यकीन है, ऐसे कहता है। देन विंग उसकी तरफ झुकता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर चुके थे। तो अब नेक्स्ट पार्ट में जो ना इन दोनों की लव स्टोरी कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई थी, विंग का असेसन जो भी था ना, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ओके। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में इन लोगों का फ्लैशबैक स्टार्ट होने वाला है। ये हांग वंजुन और विंग एक दूसरे से मिले कैसे थे, प्यार कैसे हुआ, इजहार कैसे हुआ, ये 3 बच्चे कहाँ से आए, विंग इन 6 लोगों को क्यों बचा रहा है, विंग के ये फ्रेंड्स सर्कल है जो भी है, विंग इन लोगों का जो मेंबर था ये क्या था, कौन डैडी है कौन क्या है, वो सारी चीज़ें जो ना नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है ना विंग और लानसान के लाइफ के हांग वंजुन के लाइफ के बारे में ही होने वाला है। अगर जो भी इंटरेस्टेड रहोगे ना वो लोग सुनना, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये स्टोरी जल्दी ही फिनिश होने वाली है, ओके। बस मेरा गला ठीक हो जाए तो मैं जल्दी इसको फिनिश कर दूँगी, ठीक है ना। तो देन मैं आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। कन्फ्यूज़न के साथ आप अभी भी बने हुए होंगे तो इस स्टोरी के साथ, तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देन बाय बाय।